कल पटना में टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह सम्मिलित हुए थे और उसके अलावा उनके साथ थे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और उसके साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। इस आयोजन में इन संभावनाओं पर चर्चा हो रही थी कि बिहार में उद्योग कैसे लगाए जा सकते हैं और टेक्सटाइल उद्योग लगा करके बिहार को कैसे फायदा दिलाया जा सकता है। और इसको लेकर के बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार के 4 जिलों को क्या सौगात दे दी है, हम इन सब चीजों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। कल के टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन के बाद बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बिहार के 4 जिलों को वो स्पेशल सौगात दिए हैं और उसके अलावे बिहार में एक निफ्ट की भी स्थापना की जाएगी। निफ्ट अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जहां पर छात्र जाएंगे और टेक्सटाइल के बारे में पढ़ सकेंगे, फैशन डिजाइनिंग के बारे में पढ़ सकेंगे। इसको लेकर के गिरिराज सिंह बात कर रहे थे पत्रकारों से और कई चीजों के बारे में उन्होंने खुलासा किया, कई चीजों के बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि बिहार में कैसे उद्योग लग सकता है और इन संभावनाओं के बारे में भी बताया। गिरिराज सिंह ने बताया कि 4 जिलों को वो स्पेशल सौगात दे रहे हैं। नालंदा, नवादा और भागलपुर में हैंडलूम सेंटर स्थापित किया जाएगा और उसके अलावे बेगूसराय में जो है बेतिया के तर्ज पर रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। इसके कारण बिहार में जो है उद्योगों की संभावना बढ़ेगी और उसके बाद बिहार में तरह तरह के उद्योग लगेंगे। टेक्सटाइल उद्योग के कारण जो है बिहार को सबसे अधिक फायदा इसलिए होगा क्योंकि टेक्सटाइल उद्योग में जो है काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, इसलिए रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। और इन सब चीजों को लेकर के गिरिराज सिंह ने खुलकर के पत्रकारों से बात की। इन 4 जिलों नवादा, नालंदा और भागलपुर और बेगूसराय को गिरिराज सिंह ने स्पेशल सौगात दे दिया। गिरिराज सिंह ने इस बात की भी जानकारी दी कि एक और निफ्ट का स्थापना जो है बिहार में किया जाएगा और जिसके बाद बिहार में निफ्ट की सीटें बढ़ जाएंगी और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा छात्र जो हैं बिहार में रह करके फैशन की पढ़ाई कर पाएंगे। इन सब चीजों को लेकर के जब गिरिराज सिंह बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि अक्टूबर माह में जो है इन सब चीजों को सही मार्ग देने के लिए हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे और उसके बाद बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाया जाएगा। गिरिराज सिंह ने इन सब बातों के साथ ये भी बताया कि इस इन्वेस्टर्स मीट में कई उद्योगपतियों ने इस बात में दिलचस्पी जताई है कि वो बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाना चाहते हैं और बिहार सरकार इन सब चीजों को लेकर के पूरा सहयोग कर रही है और जल्दी ही बिहार में उद्योग लगेगा और टेक्सटाइल के मामले में बिहार का नाम ऊपर आने लगेगा। अब आप समझिए कि पिछले कई वर्षों से बिहार में उद्योगों को लेकर के कई तरह की मांगे की जा रही है और हमने अपने माध्यम से, कई खबरों के माध्यम से आपको ये बताया है कि जब से नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री बने हैं वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में तरह तरह के उद्योग लगाए जाएं और कई तरीके से कई बार जो है वो अपना पर्सनल रेफरेंस लगा करके भी प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में उद्योग लगाया जाए। वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, उसके बाद इन्वेस्टर्स से मीटिंग रखते हैं और उसके बाद इस चीज में काफी प्रयासरत रहते हैं कि बिहार में जल्दी से जल्दी और बड़ा से बड़ा उद्योग लगाया जाए। और शायद इसी का नतीजा है कि बिहार के पटना में टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें कई उद्योगपतियों ने इस बात की इच्छा जताई कि वो बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं और टेक्सटाइल उद्योग लगाना चाहते हैं। इन सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है और नीतीश मिश्रा ने बताया कि बिहार सरकार जो है उद्योग नीति को इतना आसान कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कब तक बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगता है और उसके बाद कितने लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि उद्योगों के मामले में बिहार का भाग्य शायद अब खुलने लगा है और हो सकता है कि जल्दी ही बिहार भी एक औद्योगिक राज्य के रूप में उभरने लगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिहार के 4 जिलों को जो बेगूसराय के सांसद ने स्पेशल सौगात दिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।